प्रिय भक्तगणों, आज हम सुनेंगे छठ व्रत की व्रत कथा। आज का वीडियो अंत तक ध्यान से सुनिएगा और इस कथा का आनंद लीजिए। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कर ले और चैनल पर नए हैं तो जरूर से बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो शेयर करके कमेंट बॉक्स में छठी मैया लिखते हुए चलिए इस कथा का आनंद लेते हैं। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और आज ही छठ पर्व का सबसे मुख्य दिन माना जाता है। वैसे तो इस महापर्व की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से हो जाती है, लेकिन आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह व्रत काफी कठिन माना जाता है, जिसमें 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखा जाता है और पानी में खड़े रहकर सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। छठ व्रत पूजा के दौरान छठ पर्व की कथा को सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। बिना इसको सुने व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ छठ पर्व की बड़ी ही पौराणिक और दुर्लभ कथा। तो इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ माता लोगों को समृद्ध धन, बच्चे सभी कुछ का आशीर्वाद देती हैं। वह हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। लोगों का बहुत दृढ़ विश्वास है, इसलिए हर साल वे इस अवसर को बहुत ईमानदारी से मनाते हैं। वह हमारे जीवन को आनंद और खुशी से भर देती हैं और हम सभी को पसंद करती हैं। जब लोग इस पूजा को करने के बाद दूसरों को खुश देखते हैं तो वे अगले वर्ष से इस अवसर को मनाने की इच्छा रखते हैं। और यह एक और मुख्य वजह है कि यह त्योहार इन दिनों इतना ज्यादा लोकप्रिय है। तो सुनिए, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम और सीता जी ने भी वनवास से लौटने पर 3 दिनों तक उपवास रखा और छठ माता की प्रार्थना की थी। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र के लिए आर्षि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रिय वध पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूं। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन हुई थी। आइए अब उन कथाओं को भी सुनते हैं जिसमें बताया गया है कि छठ माता कौन है, इनका जन्म क्यों और कैसे हुआ। यदि पर्व छठ का है तो अर्घ्य सूर्य भगवान को क्यों देते हैं। ये सभी उत्तर आपको इन कथाओं में मिलेंगे, तो आप इन सभी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनिए। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी एवं सप्तमी तिथि को प्रकृति की देवी षष्ठी देवी अर्थात छठ मैया एवं प्रकृति के देवता श्री सूर्य भगवान की भक्ति, विश्वास और आस्था से पूजा की जाती है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने काल के समय नदी के तट पर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को अपने मन से प्रकृति के छठे अंश से एक दिव्य कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम मनसा देवी हुआ। और प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण इन्हीं मनसा देवी का नाम षष्ठी देवी अर्थात छठ मैया पड़ा। छठी मैया ने विधाता से अपने जन्म का उद्देश्य पूछा तो ब्रह्मा जी ने छठ मैया को वरदान दिया कि आप संसार के सभी बच्चों की सुरक्षा करें और जो भी माताएं आपकी पूजा करें उसके सुहाग वंश, परिवार, धन संपत्ति, आयु, आरोग्य और बच्चों की सुरक्षा करें। छठ मैया ने जब अपना निवास स्थान के बारे में पूछा तो विधाता ने कहा कि आपका जन्म नदी तट पर हुआ है और प्रकृति अर्थात श्री सूर्य भगवान के छठे अंश से, इसलिए आज से प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को आपकी पूजा श्री सूर्य देव की किरण में और नदी, तालाब या स्वनिर्मित तट पर आपकी पूजा होगी। श्री सूर्य भगवान में आपका निवास होगा, इसलिए आपके नाम से आपकी पूजा श्री सूर्य भगवान को समर्पित अर्घ्य से होगी। इसलिए छठ माता की पूजा नदी, तालाब या किसी तट पर ही होती है और श्री सूर्य भगवान की किरणों में निवास करने के कारण छठ माता का अर्घ्य श्री सूर्य भगवान को दिया जाता है और वहीं से छठ मैया पूजा स्वीकार कर छठ वृत्तियों को अखंड सुहाग, धन संपत्ति, आयु, आरोग्य और बच्चों के सुखपूर्वक दीर्घ जीवन का आशीर्वाद देती हैं। क्योंकि छठ मैया का जन्म कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को हुआ था, इसलिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी और सप्तमी तिथि को इनकी पूजा की जाती है छठ माता का जन्म।
माता पार्वती के विशेष आग्रह पर विधाता के मन से हुआ था। उस समय देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार करने वाले महान राक्षस वृतासुर का युद्ध संसार के सबसे नन्हे सेनापति पार्वती पुत्र श्री कार्तिक भगवान के साथ हो रहा था। भगवान कार्तिक के पास कोई शक्ति नहीं थी, तो उनके अस्त्र शस्त्र से वृतासुर का अंत ही नहीं हो रहा था। ऐसी स्थिति में युद्ध में भगवान कार्तिकेय को शक्ति प्रदान करने और उनकी की रक्षा करने के लिए छठी माता को युद्ध के मैदान में नियुक्त किया गया और छठ मैया की कृपा से श्री कार्तिक भगवान सुरक्षित विजय हुए। उस महान काम के बाद छठ माता को सभी देवी देवताओं और श्री ब्रह्मा विष्णु महेश ने आशीर्वाद दिया कि आज के बाद कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी और सप्तमी तिथि को जो भी नर नारी आपकी पूजा आराधना करेगा, उसे सपरिवार सुख समृद्धि आयु आरोग्य और बच्चों के सुखपूर्वक दीर्घ जीवन की प्राप्ति होगी। छठ पूजा करने से आयु आरोग्य और बच्चों के सुखपूर्वक दीर्घायु होने के साथ ही सुखद दाम्पत्य जीवन और चर्म रोग, उच्च रक्तचाप, दमा आदि शारीरिक एवं मानसिक रोगों पर निरंतर होता है। छठ पूजा से शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, क्योंकि यह पर्व प्रकृति की देवी छठ माता एवं प्रकृति के स्वामी भुवन भास्कर श्री सूर्यदेव की पूजा आराधना ना का महान पर्व है। जन्मपत्री में जिनके सूर्य कमजोर होने से हर प्रकार के प्रयासों के बावजूद सफलता नहीं मिलती और वह शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से संकट में है, तो छठ पूजा अवश्य करें। यह एक ऐसा पर्व है जिसमें अपने मन आत्मा की पवित्रता के साथ साथ नदी, तालाब, सड़क, गली, चौराहे, घर, दरवाजा आदि सबकी सफाई होती है। सभी छठ व्रत धारियों से निवेदन है कि आप अपने बच्चों के सुखपूर्वक दीर्घायु होने के आशीर्वाद के साथ ही अपने बच्चों में नारी सुरक्षा की भावना के लिए भी प्रार्थना अवश्य करें। छठ पूजा में जात पात, छुआछूत, सांप्रदायिक भेदभाव का नामो निशान नहीं रहता। आज के दिन सूर्य देवता की कथा को भी अवश्य सुनना चाहिए। मार्कंडे पुराण के अनुसार पहले यह संपूर्ण जगत प्रकाश रहित था। उस समय कमल योनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मुख से प्रथम शब्द ओम निकला, जो सूर्य का तेज रूपी सूक्ष्म रूप था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के 4 मुखम से 4 वेद प्रकट हुए, जो ओम के तेज में एकाकार हो गए। यह वैदिक तेज ही आदित्य है, जो विश्व का अविनाशी कारण है। यह वेद स्वरूप सूर्य ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन व संहार के कारण है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर सूर्य ने अपने महातेज को समेटकर स्वल्प तेज को ही धारण किया। सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा जी के पुत्र रीछ हुए, जिनके पुत्र ऋषि कश्यप का विवाह अदिति से हुआ। अदिति ने घोर तप द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न किया, जिन्होंने उसकी इच्छा पूर्ति के लिए सुषुम्ना नाम की किरण से उसके गर्भ में प्रवेश किया। गर्भावस्था में भी अदिति चंद्रायण जैसे कठिन व्रतों का पालन करती थी। आशीराज कश्यप ने क्रोधित होकर अदिति से कहा, तुम इस तरह उपवास रखकर गर्भस्थ शिशु को क्यों मारना चाहती हो? यह सुनकर देवी अदिति ने गर्भ के बालक को उधर से बाहर कर दिया, जो अपने अत्यंत दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहा था। भगवान सूर्य शिशु रूप में उस गर्भ से प्रकट हुए। अदिति कुमारी छम अंडम कहा जाने के कारण यह बालक मार्तंड नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्म पुराण में अदिति के गर्भ से जन्मे सूर्य के अंश को व्यवस्वान कहा गया है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के तुरंत बाद मनाए जाने वाले इस 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है। इसी कारण इस व्रत का नामकरण छठ व्रत हो गया। छठ पर्व षष्ठी तिथि का अपभ्रंश है। सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। इस व्रत को वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्यदेव की पूजा की जाती है। कुछ लोगों के मन में शंका होती है कि छठी माता और सूर्य देवता में क्या संबंध है, तथा इस दिन सूर्य देवता को अर्घ्य भी अवश्य दिया जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले देवता हैं, जो पृथ्वी पर सभी प्राणियों के जीवन का आधार है। सूर्य देव के साथ साथ छठ पर छठी माता की पूजा का भी विधान है। सूर्य और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण इनका नाम षष्ठी पड़ा। वह कार्तिकेय जी की पत्नी भी हैं। षष्ठी देवी देवताओं की देवसेना भी कही जाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार
षष्ठी की पहली पूजा सूर्य देवता ने की थी। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो षष्ठी के दिन विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। तब सूर्य की पराबैंगनी किरणें असामान्य रूप से एकत्र होती हैं और इनके कुछ प्रभाव से बचने के लिए सूर्य की ऊषा और प्रत्यूषा के रहते जल में खड़े रहकर छठ व्रत किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी माता या छठी माता संतानों की रक्षा करती हैं और उन्हें दीर्घायु प्रदान करती हैं। शास्त्रों में छठी देवी को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा गया है। पुराणों में इन्हें मां कात्यायनी भी कहा जाता है, जिनकी पूजा नवरात्रि में छठी तिथि पर सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन से उपवास प्रारंभ होता है। इस दिन रात में खीर बनती है। व्रतधारी रात में यह प्रसाद लेते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ यानी दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं। इस पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन, प्याज यह सभी वर्जित होता है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहां भक्ति गीत गाए जाते हैं। छठ का व्रत जो एक कठिन तपस्या की तरह है, यह प्राय महिलाओं द्वारा किया जाता है, किंतु कुछ पुरुष भी यह व्रत रखते हैं। व्रत करने वाली महिलाओं को पर्वती भी कहा जाता है। 4 दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। भोजन के साथ ही सुखद सैया का भी त्याग किया जाता है। पर्व के दिन बनाए गए कमरे में व्रती फर्श पर एक कंबल या चादर के सहारे ही रात बिताता है। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए वस्त्र पहनते हैं, पर व्रती ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनमें किसी प्रकार की सिलाई नहीं होती है। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनकर छठ का पर्व करते हैं। शुरू करने के बाद छठ पर्व को सालों साल तब तक करना होता है जब तक कि अगली पीढ़ी की किसी विवाहित महिला को इसके लिए तैयार ना कर लिया जाए। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व पर व्रत करने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र की चाहत रखने वाली और पुत्र की कुशलता के लिए सामान्य तौर पर महिलाएं यह व्रत रखती हैं, किंतु पुरुष भी यह व्रत पूरी निष्ठा से रखते हैं। आइए अब छठ पूजा की विधि को जान लेते हैं। छठ पूजा से पहले निम्न सामग्री जुटा लें और फिर सूर्यदेव को विधि विधान से अर्घ दें। बांस की 3 बड़ी टोकरी, बांस या पीतल के बने 3 सूप थाली, दूध और गिलास चावल, लाल सिंदूर, दीपक नारियल, हल्दी, गन्ना सुथी सब्जी और शकरकंदी, नाशपाती, बड़ा नींबू, शहद, पान, साबुत सुपारी, कैराब, कपूर, चंदन और मिठाई प्रसाद के रूप में, ठेकुआ, मालपुआ, खीर पूड़ी, सूजी का हलवा, चावल के बने लड्डू लें। सूर्य को अर्घ देने की विधि बांस की टोकरी में उपरोक्त सामग्री रखें। सूर्य को अर्घ देते समय सारा प्रसाद सूप में रखें और सूप में ही दीपक जलाएं। फिर नदी में उतरकर सूर्य देवता को अर्घ दें। पहले दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र बना लिया जाता है। इसके पश्चात छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। घर के सभी सदस्य व्रती के भोजन उपरांत ही भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में कद्दू, दाल और चावल ग्रहण किया जाता है। यह दाल चने की होती है। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को व्रतधारी दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। खरना का प्रसाद के लिए आसपास के सभी लोगों को निमंत्रित किया जाता है। प्रसाद के रूप में गन्ने के रस में बने हुए चावल की खीर के साथ दूध, चावल और पिठापुर या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता। इस दौरान पूरे घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन छठ प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, जिसे कुछ क्षेत्रों में टिकरी भी कहते हैं, के अलावा चावल के लड्डू, जिसे लड्ड भी कहा जाता है, वे बनाते हैं। इसके अलावा चढ़ावे के रूप में लाया गया सांचा और फल भी छठ प्रसाद के रूप में शामिल होता है। शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है और वृत्ति के साथ परिवार तथा पड़ोस के सारे लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने घाट की ओर चल पड़ते हैं। सभी छठव्रती एक नियत तालाब या नदी किनारे इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से अर्घ दान संपन्न करते हैं। सूर्य को जल और दूध का अर्घ दिया जाता है तथा छठी मैया की प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। इस दौरान कुछ घंटे के लिए मेले का दृश्य बन जाता है। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। व्रती वहीं पर पुनः इकट्ठा होते हैं जहां उन्होंने शाम को अर्घ दिया था। पुनः पिछले शाम की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है। अंत में व्रती
कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं। एक अन्य मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत का काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ दान की यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण। भगवान की जय बोलिए, छठी माता की जय बोलिए, सूर्य देवता की जय जय जय, श्री राधे गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय जय, श्री कृष्णा राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुना रहा हूं कार्तिक मास महात्म के 8, 8 और 9 अध्याय की कथा को। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस सुंदर कथा का रसपान करते हैं। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूं जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीत के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाएं, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ाएं। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखें। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनाएं और उन्हें फूलों से तथा च्यवन से सुसज्जित करें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं, जय विजय, छम प्रचंड, नंद सुनंद, कुमुद और कुमुदक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्तिपूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतो भद्र मंडल बनाए और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कल की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्तिपूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत वाद्य कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्तिपूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नी ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीत के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रह। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनके दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमय प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह हमें इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो, कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म में सुनता या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालीग्राम जी की जय। आइए अब 9 अध्याय की कथा बड़े ही प्रेम से सुनते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी,
आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बताया है। अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को ना पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को धड़क कर कहा, अरे, मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूं, फिर देखता हूं कि कौन तुझ दुरमपति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया। परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति की यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया है। मुझे विश्वास वावास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्नि में तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी, उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार से यह कथा यहीं पर समाप्त हुई। आगे की कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल दिव्य ज्योति को अवश्य ही सब्सक्राइबर करें।